नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और एक बार फिर से हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं और रिफॉर्म के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और सभी सनातनी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को अपना स्नेह भेंट करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज, क्योंकि हमने आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वो 7 बजे से रखी थी, और अश्विनी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए हुए थे। तो पहले हम अश्विनी जी से ही जान लेते हैं कि वे कहाँ पर थे और वहां पर क्या क्या विषय उठे हैं। अंकुर जी, अभी चूंकि 8 अगस्त को हमने दिल्ली में जो बड़ा कार्यक्रम रखना है जी। उसी की तैयारी चल रही है। तो आज हम करनाल में थे सुबह, और करनाल में 1,000 से ज्यादा युवा साथी इकट्ठे हुए थे। जी। वो सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। हमने वहां पे वही बात रखी कि इस देश में कहने को संविधान है, लेकिन वास्तव में बहुविधान चल रहा है। बिल्कुल। संविधान का तो मतलब होता है समधन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। लेकिन जी। सच्चाई यह है कि धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे अलग अलग कानून चल रहे हैं, अलग अलग नियम चल रहे हैं देश में। हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको समान अवसर तब तक नहीं हो सकता जब तक सबकी किताब एक हो जाए। तो गरीब अलग किताब पढ़ रहा है, अमीर अलग किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल। हिंदू का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मुसलमान का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। इसी तरीके संविधान कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता हो। आज की डेट में सारे कानून अलग, शादी विवाह की उम्र अलग अलग धर्म के आधार पे, गुजारा भत्ता अलग अलग, गोद लेने का नियम अलग अलग, विरासत का नियम अलग अलग, संपत्ति का अधिकार अलग अलग, तलाक का ग्राउंड अलग अलग। जबकि ये हमारा संविधान नहीं कहता। इसलिए मैं कह रहा हूं संविधान नहीं, यहाँ बहुविधान चल रहा है। जी। इसी तरीके से बिल्कुल। यहाँ अंग्रेजों के कानून आज भी चल रहे हैं। हम्म। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी नहीं गए। आज भी हम कहने को आजाद हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हम किससे आजाद हैं। वो हम्म। कानून तो आज भी है। जिस कानून के द्वारा जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिस कानून का यूज करके हमारे सावरकर साहब को सजा दी गई, फांसी दी गई, आजीवन कारावास दिया गया, वो कानून तो आज भी चल रहा है। जी। तो आज आपने मतलब वहां पर जाकर के ग्राउंड पे लोगों से आप मुखातिब हुए और उनको सारी चीजें बताई। आपने किताब की बात की है। मैं किताब से मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं अक्सर, क्योंकि मैं अक्सर जो रिसर्च मेरी चलती है वो किताबें हवाई पर चलती रहती है। लेकिन इससे थोड़ा सा इतर हम चलते हैं। हमने देखा कि सिद्धि विनायक और हाजी अली की दरगाह, इन दोनों में केवल 5 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन जो सरकार है वो सिद्धि विनायक से तो धन लेती है, लेकिन हाजी अली की दरगाह से नहीं लेती है। जो आपने बहुविधान की बात की, ये उसमें भी बात आती है। सिद्धि विनायक से पैसा लेकर के दरगाहों, मजारों, मदरसों का निर्माण कराया जाता है। ब्राह्मणों के हक से पैसा लेकर के, उनको जो मिला हुआ चढ़ावा है उसको लेकर के मौलवियों को सैलरी दी जाती है। यह जो विधान के नाम पर यहां भ्रष्टाचार चल रहा है अश्विनी जी, इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या नजरिया है, और इसके लिए आपने अभी तक कौन कौन से कार्य किए। देखिए अंकुर जी, ये हमारे हाथ में भारत का संविधान है, ये दिख रहा होगा आपको भी हाँ और जी। सारे दर्शकों को दिख रहा होगा। इस संविधान में एक चैप्टर है, उसको कहते हैं पार्ट 12, पार्ट 12। ये पार्ट बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, संविधान ऐसे बटा हुआ है। पार्ट 12 है ये टैक्स से रिलेटेड। पार्ट 12 बताता है कि सरकार कैसे कैसे टैक्स ले सकती है, किन किन तरीके से टैक्स लेगी, किस मद में टैक्स लेगी, वो टैक्स कैसे खर्च किया जा सकता है। ये हमारा संविधान इसमें पार्ट 12 में दिया हुआ है। जी। पार्ट 12 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप धर्म देख के टैक्स लेंगे और मजहब देख के टैक्स खर्च करेंगे। हम्म। बल्कि पार्ट 12 ये कहता है कि आप जब टैक्स लेंगे जी। तो न उसमें धर्म देखेंगे न जाति देखेंगे, और जब खर्च करेंगे तब भी आप न धर्म देखेंगे न जाति देखेंगे। हम्म। पार्ट 12 हमारा संविधान कहता है जो टैक्सेशन सिस्टम वो किसी भी कीमत पे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। मतलब टैक्स लेते समय, टैक्स खर्च करते समय कहीं पे भी आप जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का भेदभाव नहीं करोगे। हम्म। लेकिन बिल्कुल उल्टा खेल चल रहा है। वो कहते नहीं, संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। जी। हमारा ये संविधान कहता है
वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पे। संविधान कहता है वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि चोरी के लिए अलग कानून, झपटमारी के लिए अलग, मिलावटखोरी के लिए अलग, कालाबाजारी, नहीं नहीं, एक देश एक दंड संहिता। जी। एक देश एक दंड संहिता हो, एक देश एक नागरिक संहिता हो, उसी तरीके से एक देश एक कर संहिता हो। वन हम्म। नेशन वन टैक्स कोड। वन नेशन वन टैक्स कोड का मतलब क्या हुआ? टैक्स लेते समय आप किसी का जाति धर्म नहीं देखेंगे, हम्म। और टैक्स खर्च करते समय भी आप किसी का जाति धर्म के आधार पर टैक्स नहीं खर्च करेंगे। यहां जी। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मंदिरों से चंदा लिया जा रहा है, इसका मतलब केवल धर्म के आधार पर चंदा लिया जा रहा है। मंदिर बिल्कुल। तो केवल हिंदू धर्म का होता है, दूसरे में जी। दूसरे धर्मों में मंदिर तो होता नहीं। बिल्कुल। और मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है, इसका मतलब भी मजहब देख के टैक्स खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मणों को तो मिलता नहीं है, जिनके हक का हाँ, पैसा लिया जाता है। सिद्धि विनायक का मंदिर और हाजी अली की दरगाह हम्म। 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। हम्म। सिद्धि विनायक से सरकार चढ़ावा ले रही है, हम्म। लेकिन वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह से नहीं ले रही है। हम्म। कश्मीर में वैष्णो देवी का चढ़ावा ले रही है, लेकिन हजरत बल दरगाह की नहीं ले रही है। हम्म। अजमेर में जी। अजमेर शरीफ की दरगाह है, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह, वहां से चढ़ावा नहीं ले रही है। जी। इतनी सारे बहुत सारी चर्च हैं, चढ़ावा नहीं ले रही है। चढ़ावा न मजार से चढ़ावा ले रही है, न दरगाह से चढ़ावा ले रही है, न मस्जिद से चढ़ावा ले रही है, न चर्च से चढ़ावा ले रही है, न गुरुद्वारा से चढ़ावा ले रही है। किसी से चढ़ावा न चढ़ावा ले रही, क्यों? सीधे सीधे मंदिर से। जी। ये सरासर संविधान के आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जी। सरासर वायलेशन है ये। संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। संविधान कहता है वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, एक हम्म। देश एक कर संहिता होनी चाहिए। जी। और बहुत जल्द इसको हम इस पे कुछ करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। जी। अभी हमें आ कुछ बच्चे मिले हैं, एनएलयूज के हम्म। बच्चे मिले हैं, हम्म। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो इस पे काम करें। उनको मैंने थोड़ा गाइड किया है, उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है। एक बार मैं जरा पूरे देश में किन किन राज्यों में वो कानून जो है, मैं इसको काला कानून कहता हूं, जी। मंदिरों का चढ़ावा लेने वाला कानून, वो कानून नहीं, वो काला कानून है। जी। जी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप केवल हिंदुओं को आप बंधक बनाने के, उनके मंदिर पे आप कब्जा करने के लिए कानून बना लेंगे। सरकार कानून बना ले, टैक्स लेना है सबसे ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गिरजाघर सबसे टैक्स ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? मंदिर का चढ़ावा लेके और मौलवी को वेतन दे रही है। मंदिर का चढ़ावा लेके पुजारी को वेतन दे, तब भी बात समझ में आती है कि हिंदू धर्म से चढ़ावा लिया और हिंदू धर्म के पुजारियों को बांट दिया, ये बात तो जी। समझ में आती है। समझ भी आती है। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म से चढ़ावा लेके और मौलवी को वेतन देना, पादरी को वेतन देना, नंस को वेतन देना, नंस के लिए अलग स्कीम शुरू कर देना, केरल ने बहुत सारी स्कीम शुरू किया है, ऐसे दिल्ली सरकार दे रही है, बंगाल सरकार दे रही है, वेतन दे रही है। ये कौन सी बात है भाई? हमने आप देखा भी है कि नहीं जी। अंकुर, हिंदू धर्म का चढ़ावा लेके आप गुरुकुल को आप फाइनेंस करते हो, बात समझ में आती है? बात समझ में या आती आपने ना। मंदिर का पैसा ले लिया और आपने गुरुकुल खुलवा दिया, वो तो आप कर आप तो नहीं रहे। मदरसे में वो चीज सिखा रहे हैं कि काफिर वाजिबुल कत्ल है, उसी काफिर मैं का पैसा लेकर के सिखाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो साउथ के मंदिरों का चढ़ावा लिया जा रहा है। जी। तमिलनाडु, केरल का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, जी। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का पूरा चढ़ावा सरकार ले रही है, और मदरसों को उस पे पैसा खर्च कर रही है, मदरसे खुलवा रही है, मदरसे के पादरियों को पैसा दे रही है। पूरे जी। भारत में केरल बहुत छोटा सा राज्य है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा मदरसे केरल में है, और सबसे ज्यादा मदरसे के जो मौलवी है उनको सबसे ज्यादा वेतन जा रहा है, सबसे ज्यादा जा रहा है। और पैसा कहां से आ रहा है? मंदिरों का। जी। जितने केरल में बड़े मंदिर हैं सबको सरकार ने कब्जे में ले लिया है, चाहे वो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, चाहे गुरुवायूर टेम्पल है, अयप्पा टेम्पल है, जितने भी टेम्पल है सबको ले लिया। तिरुपति बालाजी का पैसा लेके, तिरुपति आंध्रा में आता है, तो जी। वहां का तिरुपति का चढ़ावा लेके सरकार वहां पे चर्च के ऊपर खर्च कर रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। कलकत्ता, बंगाल, कश्मीर में वैष्णो देवी का चढ़ावा लेके सरकार वहां पे। भाई इस देश में मुझे समझ में नहीं आता है कि सारा का सारा जो
दबाने का प्रयास हो रहा है, वो केवल हिंदुओं को ही, हिंदुओं को। केवल हिंदू सीधे हैं, वो बोलते नहीं इसलिए। इस देश में कोई संविधान चलेगा नहीं चलेगा। इस देश में 788 सांसद हैं। मैं उन 788 सांसदों से कहता हूं, संविधान को पढ़ लीजिए और संविधान को समझिए। पार्ट 12 को पढ़िए, बहुत साफ साफ लिखा है, धर्म के आधार पर न टैक्स वसूला जाएगा और धर्म के आधार पर टैक्स खर्च नहीं किया जाएगा। बहुत जी साफ लिखा हुआ है। हमारा संविधान मिलकर इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए देश के मैं माननीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि अभी संसद सत्र शुरू हो रहा है, इस विषय को संसद में उठाएं हो। और जो लोग इस समय दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, इस लिंक को आप अपने अपने सांसदों को ट्विटर पे टैग करिए, मुझे भी जी टैग करिए, मैं भी उसको रिट्वीट करूंगा। और अपने जी। अपने सांसदों से आग्रह करिए कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर टैक्स लोगे और मजहब के आधार पर टैक्स खर्च करोगे। खर्च होगा। यस। मंदिर का पैसा लेके आप मजार को दे दोगे, मंदिर का पैसा लेके आप मदरसा खुलवाओगे, ये कहां लिखा हो भाई? ये मैं अकेले अंकुर आर्या लड़ेंगे, अश्विनी उपाध्याय लड़ेंगे, बात नहीं बनेगी। जी इसको आपको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा। अपने सांसदों को कहना शुरू करिए, अपने सांसदों को फोन करिए, अपने अपने सांसदों को एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए, ट्विटर पे टैग करिए, फेसबुक पे लिखिए, फोन करिए कि भाई ये क्या तमाशा बना रखा हुआ है। ये पूरी दुनिया में अकेले भारत में होता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जी। बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। में ये नहीं होता कि आप वहां पे मस्जिद से पैसा मस्जिदों से। लेके हिंदुओं को दे दीजिए, नहीं होता। जी बांग्लादेश में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता कि मंदिर का पैसा लेके वहां चर्च को दे दो, जबकि वो तो वहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वो भी ऐसा नहीं करते। तो लेकिन अश्विनी जी, ये भारत तो में मेरे हो रहा है। ख्याल से मतांतरण में भी बहुत सहयोग मिलता होगा, क्योंकि उनकी तो खुद की फंडिंग है, फिर बाहर विदेशों से फंडिंग है, फिर मंदिरों का क्योंकि चढ़ावा कहीं कहीं लाख करोड़ में होता है, फिर उसका भी एक बड़ा पार्ट जो है इनके वेलफेयर के लिए दिया जाता है। तो फिर तो वो अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, और फिर हम मतांतरण के लिए दूसरों को फिर जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर यही पैसे से हमें धार्मिक शिक्षा मिले, मैं जितने भी मतांतरण के केस आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि उनमें यह आता है कि अपने धर्म के विषय में सनातनियों को पता ही नहीं होता है, और फिर उनके सामने कुछ भी अनाप शनाप, जैसा आपने जाकिर नाइक की डिबेट्स देखी होंगी, उसमें कोई सिर पैर की बात नहीं होती, उसका कोई जड़ फूंग ही नहीं है बात का। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को अपने धर्म के विषय में कोई भी बात पता नहीं होती है, क्रॉस क्वेश्चन वो करना सीखते नहीं है, तो फिर तो मतांतरण और तेजी से होगा, और मतांतरण हो रहा है, फिर ऊपर से उनकी जनसंख्या बड़ी बेतरतीब बढ़ रही है। तो फिर ये तो हमें एक तरीके से ये हुआ कि हम संवैधानिक देश थे, हम लोकतंत्र देश थे, लेकिन फिर भी इस देश में गजवा हिंद हो जाएगा। देखिए अंकुर, मैं आपको एक बात बताता हूं। जी। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, हम्म। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया होगी तो बीमारी का इलाज नहीं होगा, बीमारी जी बनी की बनी रहेगी। भगवान की दया से इस समय डॉक्टर अच्छा मिला हुआ है हमें, प्रधानमंत्री जी। अच्छा डॉक्टर मिला हुआ है। लेकिन वो डॉक्टर जिस तरीके तेजी के साथ बीमारियों को उखाड़ सकता था, बीमारियों को खत्म कर सकता था, वो नहीं खत्म हम्म कर पा रहा। क्यों? क्योंकि दवा घटिया है, हम्म। अंग्रेजी कानून चल रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के खिलाफ नियम बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों को कोई संसद में उठा नहीं रहा है। तो आप सारा का सारा इस देश का ठेका एक व्यक्ति को दे दोगे तो ऐसे बात थोड़ी बनेगी। बिल्कुल। अरे इन विषयों को सांसदों को शून्यकाल में सवाल उठाने का हर हर सांसद को अधिकार मिलता है, हर जी सांसद को संसद में प्रश्न पूछने के लिए टाइम मिलता है। ये हमारे माननीय सांसद क्या कर रहे हैं? 788 सांसद हैं, चलो 288 अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो टिकट उकट जी। खरीद के आ गए या जाति के आधार पर आ गए। 500 बिल्कुल। सांसद तो हैं, 500 सांसद तो हैं जो संसद में वन नेशन वन सिविल कोड के लिए मुद्दा उठाएं। जी 500 सांसद तो हैं जो वन नेशन वन पिनल कोड की बात कर सकते हैं। जी 500 सांसद तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, भारत में वन वन नेशन वन टैक्स की बात करें। ये जी। 500 सांसद तो समझदार हैं, कह सकते हैं भैया ये तो अत्याचार हो रहा है, ये तो गैर संवैधानिक काम हो रहा है। इस संविधान को बचाने का ड्यूटी केवल एक व्यक्ति की थोड़ी है, ना केवल बिल्कुल। प्रधानमंत्री की है, ना केवल अश्विनी उपाध्याय की, ना केवल अंकुर आर्या की। इस यस। संविधान को बचाने की ड्यूटी इस देश के सभी नागरिकों की है, और उसमें सांसदों की ज्यादा है, क्योंकि संविधान की शपथ लेके वो सांसद बनते हैं। शपथ। यस बिल्कुल। तो जब आप संविधान की शपथ लेते हो, संविधान की शपथ लेके आप सांसद बनते हो, और आपको संविधान को बचाने, संविधान को संरक्षण करने के लिए आपके ऊपर हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च होता है।
वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब आपको इसी काम के लिए मिलता है। वहां जाके पगुराने के थोड़ी मिलता है, केवल फीता काटने के लिए थोड़ी मिलता है। जी सांसदों को 1 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है जनता के टैक्स से, वो किस लिए हो रहा है? कि अच्छा अच्छा कानून बने, अगर कहीं नाइंसाफी हो रही उस नाइंसाफी को खत्म करे, अगर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। ये तो खुलेआम अन्याय हो रहा है, ये खुलेआम गैर संवैधानिक काम हो रहा है। धर्म देख के टैक्स लिया जा रहा है, मजहब देख के टैक्स खर्च किया जा रहा है, मंदिरों का पैसा लिया जा रहा है, मदरसों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ये तो माननीय सांसदों की ड्यूटी है। इसलिए मैं आपके जितने भी इस समय साथी जुड़े हुए सबसे कहता हूं, जी उनको जगाइए, अपने अपने सांसदों को जगाइए। सब लोग अपने अपने सांसदों को जगाना शुरू कर दें। अभी कल से ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अभी ये वीडियो देखते देखते अपने सांसद को शुरू कर दीजिए। धनाधन एसएमएस, व्हाट्सएप, ट्विटर पे टैग, फेसबुक, जो कुछ करना करिए। और उनको बोलिए, अभी उनको अभी मिलेगा, यहाँ पे 0 आवर मिलता है, क्वेश्चन आवर मिलता है, उनके पास पूरा मौका होता है। उनको आग्रह करिए कि माननीय सांसद जी, ये संसद शुरू हो रही है, ये 5 कानूनों की बात करो, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करो, धर्मांतरण जी नियंत्रण की बात करो, घुसपैठ नियंत्रण की बात करो, वन नेशन वन टैक्स की बात करो, वन नेशन वन पिनल कोड की बात करो, अंग्रेजी कानूनों को बदलने की बात करो। जो हम 8 अगस्त को हम सारे अंग्रेजी कानून जला रहे, क्यों जला रहे? अगर ये जी हमारे सांसदों ने ये काम कर दिया होता संसद में, तो आज अंकुर आर्या को बहस क्यों करनी पड़ती है, अश्विनी उपाध्याय को सबको बिल्कुल क्यों कहना पड़ता है भाई सब लोग काम धाम छोड़ के आओ, सब लोग जंतर मंतर आओ, अंग्रेजी कानून जलाओ? भाई 70 साल से ज्यादा बीत गए, अब तो अगर बिल्कुल कानून खत्म हो गए तो हमें जलाना नहीं पड़ता। हम तो उस कानूनों को इसलिए जला रहे हैं कि अब हमारे सांसद जागे, ये समझे कि 1860 का मैकाले का बनाया हुआ इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, बिल्कुल 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को उन्होंने लेके क्या किया कि जहां सड़क बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, वो 1000 एकड़ एक्वायर कर लेते थे, और हम्म बाकी के 900 एकड़ चर्च को देते थे, लीज पे दे हम्म देते थे। किसी और दिन चर्चा जी करेंगे, अभी ये बड़ा गंभीर विषय है। जी 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 और नहीं, थोड़ा चर्च सा को ले लीजिए, हाँ, थोड़ा सा ले लीजिए आगे। चर्च को 99 ईयर्स की लीज पे दिया गया। हम्म चाहे वो आपका दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के आसपास जितने बड़े चर्च बने हुए हैं, या पूरे जी देश भर में जहां भी सिविल लाइन है, पूरे कानपुर हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, जिन भी शहरों में सिविल लाइन है, वहां पे जितने चर्च हैं, वो जो चर्च की जमीन है वो कोई लाइफ टाइम नहीं है। अंग्रेजों ने उनको 99 साल की लीज पे दिया था, और हम्म सबकी लीज पूरी हो चुकी है। जी 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 ये हमारे सांसद इस बात को विषय क्यों नहीं उठाते? क्या अंग्रेजों ने तो सोची समझी साजिश के तहत उनको बसाने के लिए वहां चर्च को जमीन दिया था। हम्म लीज पूरी हो गई, लीज पूरी हो गई, जमीन वापस होनी चाहिए। या तो सरकार अपने पास ले ले, या जिससे ली गई थी, एक्वायर की गई थी, उसको वापस कर दे, उस किसान को वापस कर दे, या जिसकी जमीन उसको वापस कर दे। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल होनी सरकार के चाहिए। पास जगह नहीं होती है, सिविल लाइन की प्राइम जमीन है, वहां पे बढ़िया हॉस्टल बना दे, केंद्रीय बिल्कुल विद्यालय बना दे, पुलिस लाइन बना दे, पुलिस वालों के पास स्टाफ क्वार्टर ढंग के नहीं है, बेचारे एक एक कमरे में रहते हैं, उनके लिए ढंग का बिल्कुल स्टाफ क्वार्टर बना दे। ये व्यवस्था की जा सकती है। अश्विनी जी, आपने जो भी विषय अभी तक लिए हैं, इनमें जो अभी मैं अपने जो दर्शक हैं उनके मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि भले ही मुगलिया जो सल्तनत थी, हुकूमत थी, खत्म हो गई, उनके जाने के बावजूद यहाँ पर जजिया हमसे टैक्स वाप ऐसे कैसे लिया जा रहा है। और जिस प्रकार से उस टाइम पे वसूली होती थी, वो तरीका बदल गया है, लेकिन फिर भी हमारे मंदिरों से पैसा जो लिया जा रहा है, लोकतंत्र भले ही हो, संविधान का राज भले ही कहा जाता हो, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल तो इस्लामीकरण, ईसाईकरण, मदरसों के निर्माण के लिए हो रहा है, उनके जो मजहबी ग्रंथ हैं उनको पढ़ाने के लिए हो रहा है, मतांतरण के लिए हो रहा है, लव जिहाद में पैसा जो खर्च होता है उसके लिए हो रहा है। तो आम जन सामान्य जो है वो अपने अपने स्तर पर क्या कर सकता है, उनके सवाल हैं कि हम अपने लेवल पर क्या करें। क्या हम मंदिरों में दान देना बंद कर दें, या फिर जो मंदिरों में हम दान देते हैं उसके लिए वहीं मंदिर से ही कुछ आवाज उठाएं, या फिर ये आवाज पूरे सामूहिक तौर पर उठनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि छोटी छोटी आवाजें तो बहुत उठी हैं फ्री टेम्पल करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संसद तक अभी वो बात पहुंची है। संसद तक वो बात पहुंचे, संसद तक वो धमक पहुंचे, क्योंकि हम और आप देख ही रहे हैं, कोई भी छोटी सी चीज हो, देखिए जो अभी मुद्दा ही नहीं, जो मुद्दा ही नहीं, अभी उस पर जी उस पे सड़कें घेर ली जाती हैं, और संसद में माननीयों को रोना तक पड़ जाता है।
तो इसमें कुछ हमारे दर्शकों को ऐसा बताइए ताकि कुछ ऐसा कार्य हो सके कि हम अंतर तक चीजों को जोड़ सकें। बड़ी सीधी सी बात है। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जो संविधान कहता है उसको समझिए। जी संविधान कहता है वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए, एक देश एक दंड संहिता होनी चाहिए। जी संविधान कहता है वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, एक देश एक नागरिक संहिता होनी चाहिए। संविधान कहता है वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, एक देश एक कर संहिता होनी चाहिए। जी संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान अवसर तब मिलेगा जब सबकी किताब एक होगी। जी। और जो ये मूल विषय है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम्म टैक्स वाली, हम्म। इसको हम बहुत जल्दी करेंगे, कुछ करेंगे। जी अभी जी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, हम्म। वो इस काम पे रिसर्च कर रहे। और बहुत जल्दी आपको कुछ दिखने को मिलेगा, 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ नजर आएगा, होने वाला है, बहुत कुछ सुंदर। होगा। जी हम इसका ड्राफ्ट भी बनाएंगे, सांसदों को कहेंगे वो संसद में ड्राफ्ट एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश करें। जैसे अभी मैंने पिछले सप्ताह सांसदों को प्राइवेट मेंबर बिल पेश दिया था, और उसका और आपने नतीजा है कि टैग भी लोग, किया है, ट्विटर पे भी सबको टैग किया, मैंने तो सारे देखे हाँ, हैं वो। तो 5 सांसदों ने, लोकसभा विधानसभा मिला, लोकसभा राज्यसभा मिला के 5 सांसदों ने जो मेरा बनाया हुआ बिल था जनसंख्या नियंत्रण का, उसको पेश कर दिया है। जी जी और जी। शायद बहुत जल्दी उसमें संसद में बहस भी होगी। बहुत अभी सुंदर। इन एक देश एक टैक्स कोड लागू करने के लिए हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और बहुत जल्द सांसदों को भी हम इस पे एक बिल बना के देंगे कि वो लोग भी संसद में इस बिल को पेश करें और जी। मंदिरों को मुक्त कराएं। ये हम्म दो कानून नहीं चलेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। संविधान का मतलब समधन विधान, एक जी विधान, ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। आर्टिकल 14 बहुत साफ साफ कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम्म। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी नियम जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, जो जाति धर्म के आधार पर वायलेट करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम बहुत जल्द संसद का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मैं सांसद नहीं हूं, इसलिए हमारी मजबूरी है सांसदों का हाथ पैर जोड़ना, वो काम बिल्कुल। करूंगा। और जहां सुप्रीम कोर्ट में जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। जी। अश्विनी जी, मैंने एक बार फिर से मैं अपना ही वही सवाल एक बार से दोहराऊंगा कि स्थानीय लेवल पर जो अभी लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्थानीय हम लेवल पे कि मैं आपको, जी हाँ, जी, अच्छा हुआ। हाँ, कि स्थानीय देखिए लेवल पे इसका क्या मैं हम आप, सीधे गुरुकुलों को दान देना शुरू कर दें, या जैसे कि अश्विनी जी हैं जो लड़ रहे हैं, हम फिलहाल के लिए कुछ ऐसा कर लें कि फिलहाल के लिए हम दान पेटी में ना देके या तो पुजारी को दें, या जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उन लोगों को दें, या जो सीधे गुरुकुलों में बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं उनको दें। तो कुछ तो उनका एक मार्गदर्शन तब तक के लिए कीजिए। देखिए जिन मंदिरों से लिया जा रहा है वहां पे उन्होंने पुजारियों को देने की व्यवस्था ही नहीं रखी है। और हम्म जिन मंदिरों से लिया जा रहा है वहां इतने ज्यादा लोग आते हैं कि वहां केवल दान पेटी है, वहां जगह जगह लिखा भी है केवल दान पात्र में डालें, केवल दान पात्र में हम्म डालें। और सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है कि आप अगर पैसा बाहर चढ़ाओगे तुरंत जो है वहां पुलिस वाला आपसे खींच के आपको कहेगा नहीं यहाँ इसमें डालो। तो वहां हम्म पे आप दोगे भी तो वहां के पंडा नहीं ले सकते क्योंकि सीसीटीवी लगा हम्म। हुआ है। जी। तो प्रशासन ने, आप जरा सोचिए, सरकार ने एक तो जबरदस्ती पैसा ले रही है और ऊपर सीसीटीवी लगा रखी है, कहीं आप कोई पुजारी ना उठा ले। आप वहां दे, जी। आप मजबूर हो आप उस दान पेटी में डालने के लिए। और दान पेटी हम्म में आपका पैसा गया, सरकार के पास गया, कश्मीर में हम्म गया। अब आपने वैष्णो देवी में जो चढ़ावा चढ़ाया वो कश्मीर की सरकार के पास गया, कश्मीर की सरकार उसको जिसके लिए खर्च करना चाहे उसके लिए खर्च करे, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पे खर्च करना चाहे, बहुसंख्यक कल्याण के नाम पे खर्च करना चाहे, या मदरसों को देना चाहे, या पुजारियों को देना चाहे, जो देना चाहे। लेकिन अभी तक का इतिहास यही बताता है कभी किसी पुजारी को कहीं वेतन नहीं मिलता है, जो मिलता है हम्म। वो मौलवी को मिलता है, पादरी को ही मिलता है। जी। जहां तक दूसरी बात यह है, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, हम्म। 8 अगस्त को हम जो इकट्ठा हो रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे, जी। उसमें हमारा यह प्रमुख मुद्दा है। और आप लोग स्थानीय तौर पे एक एक करके करेंगे तो आप जरा समझिए, भारत में भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र है नहीं यहां पे। यस। अगर जंतर मंतर पे 8 अगस्त को 5,000 लोग आएंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा, 50,000 लोग आएंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्थानीय लेवल पे साल 2 साल में जितना कर पाओगे, अगर एक दिन आज सब लोग जंतर मंतर पहुंच जाएंगे तो एक ही दिन उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल संसद भी बिल्कुल। चल रही है। जब दिल्ली जाम होगी तो सबको समझ में आएगा, सारे सांसदों को भी समझ में आएगा भाई क्या हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए। हमारा जो विषय है वो मुझे लगता है आप
गांव में रह के उतना प्रभावी तरीके से संसद में नहीं उठवा पाएंगे, और आप 5 अगस्त 8 अगस्त को आते हैं दिल्ली तो बहुत उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा आप बिल्कुल। सबसे आग्रह है, यदि आप थोड़े से भी सक्षम हैं, हम्म। घर में कोई बहुत समस्या है, माता पिता की तबीयत खराब है, पत्नी की तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत खराब है, तब आप मत आइए, आप मुझे घर से आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आप थोड़े से भी सक्षम हैं, एक दिन का समय निकालने के लिए, आप दूर से हैं तो आप शनिवार की शाम की ट्रेन में बैठ जाइए, संडे सुबह पहुंच जाइए, संडे को दिन भर 8 अगस्त को हमारे साथ रहिए, और शाम की ट्रेन से आप चले जाइए, अपने अगले दिन सुबह मंडे को अपने घर पहुंच जाएंगे। जी। तो इतना काम तो लोग कर ही सकते हैं, कम से कम लखनऊ से रात को ट्रेन चलती सुबह आ जाती है, इलाहाबाद से रात को ट्रेन चलती सुबह आ जाती है, चंडीगढ़ से रात को ट्रेन चलती सुबह आ जाती है, देहरादून से, मतलब 600 700 800 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां से लोग रात को ट्रेन से बैठे सुबह आ जाएं, और दिन भर यहां रहे, रात को बैठे फिर सुबह चले अगले दिन अपने घर पहुंच जाएंगे। जी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, और जो लोग सक्षम हैं वो प्लीज अपने साथ कम से कम 4 5 लोगों को ले आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं उनको, वो आना चाहते हैं हम्म। लेकिन उनको लगता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है मैं जाऊंगा, या बहुत सारे ऐसे लोग, यार मैं कि हम दिल्ली जाएं, हमने तो दिल्ली देखा ही नहीं है, हम जाएं जी किसके जी। साथ जाएं। बिल्कुल। तो मेरा आपसे आग्रह है, जो लोग आ रहे हैं थोड़ा अपने अगल बगल भी चर्चा कर लीजिए, भाई मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो हमारे साथ। थोड़ा अगर एक साथ 5 लोग 6 लोग आएंगे तो आपकी यात्रा भी अच्छी हो जाएगी, 5 6 लोग बिल्कुल। बात करते आएंगे, बात करते जाएंगे, और दिल्ली भी घूम लेंगे, दिल्ली दर्शन भी होगा। और सबसे बड़ा ये कि जो 8 अगस्त को हमने अंग्रेजी कानून जलाने का रखा हुआ है, वो हम्म। रखा इसीलिए, जब तक अंग्रेजी कानून नहीं जलेंगे, अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी कानून जलाने का मतलब हम अंग्रेजी व्यवस्था को जला रहे हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी कानून जलाने का मतलब हम कह रहे हैं स्वदेशी कानून बनाओ। जब स्वदेशी कानून बनेगा, आज की स्थितियों के हिसाब से बनेगा, आज की परिस्थितियों के हिसाब से बनेगा, हमसे आपसे सबसे सुझाव लेके बनेगा। अब कानून बनेगा तो ये भी देखा जाएगा फ्रांस में कौन सा कानून है, अमेरिका में कौन सा है, सिंगापुर में कौन सा कानून चल रहा है, उसको भी देखा बिल्कुल। जाएगा। सरकार नहीं भी देखना चाहेगी, हम सरकार को दिखाएंगे, ये जो कानून बना रहे हो भैया ये तो बहुत घटिया कानून बना रहे हो, फ्रांस में इससे बढ़िया चल रहा है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, 2 बात समझ लीजिए, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। यस। और डॉक्टर बढ़िया मिला हुआ है, हम्म। अभी अगर कानून नहीं बदले तो कभी नहीं बदलेंगे, ये भी तय मानो आप, ये भी तय। कभी नहीं बदलेंगे। और तीसरी बात, अयोध्या का ढांचा गिर गया था, इसलिए आज भव्य मंदिर बन रहा है। अगर वो बिल्कुल। ढांचा नहीं गिराया होता तो सुप्रीम कोर्ट आपको ढांचा गिराने का ऑर्डर नहीं देता। सुप्रीम यस। कोर्ट ये कह देता ठीक है भाई, ये जो ढांचा है ना यही मंदिर है, अब आप ले लो, खत्म बात हो गई। ले लो। और उस मंदिर में जो पुराना ढांचा था, कितना आप उसमें वाल पुट्टी लगाते, कितना उसमें कलर कराते, कितना भी रंग रोगन लगाते, भव्य जी। मंदिर नहीं बन सकता था। बिल्कुल। आज अयोध्या में भव्य मंदिर इसलिए बन गया कि वहां पे क्योंकि पुराना 1992 ढांचा में गिरा ढांचे दिया। को गिरा दिया गया था। जी। एक बार हमने अंग्रेजी ढांचे को गिरा दिया तो हम्म। ये तो तय मानो कि जो नया ढांचा खड़ा होगा वो बढ़िया ही होगा। बढ़िया कम ही से कम होगा, टिकाऊ होगा। अंग्रेजों से तो बढ़िया ही होगा, इतना घटिया सुंदर तो नहीं होगा। होगा। हाँ, इतना जी। घटिया तो नहीं होगा। इसलिए सब अच्छा। लोग। जी। जी। अंतिम सवाल मेरा ये है कि एक अजेंद्र चौरसिया जी हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जैसा कोरोना चल रहा है तो इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी? कोई समस्या नहीं है, यहाँ किसान भी बैठे हैं, बहुत सारी रैलियां रोज हो रही हैं, और जी। हम कौन सा यहाँ पे जिंदगी भर बैठने की बात कर रहे हैं। एक दिन बिल्कुल। आएंगे, सब लोग बैठेंगे, विषय लंबी चर्चा करेंगे, दिल्ली में रहेंगे, हम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और बिल्कुल। हमारा, मैं कहता रहा हूं, अभी तक दिल्ली में जो लोग आते हैं, जनता मंतर अभी तक आते रहे या रामलीला मैदान, वो हमेशा सत्ता बदलवाने के लिए आते रहे, वो बिल्कुल। हमेशा डॉक्टर बदलवाने के लिए आते रहे। हम डॉक्टर बदलवाने के लिए नहीं है, हम तो कह रहे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, हम्म। यही डॉक्टर है जो बढ़िया बढ़िया दवा बना देगा। हम तो केवल डॉक्टर को सब लोग इकट्ठा होकर बताएंगे ये भाई पुरानी दवा घटिया, पुराना कानून घटिया, अंग्रेजों का कानून घटिया, ये नई दवा ये है, हम आपको दवा का तरीका बता रहे हैं, ये नई नई दवा बनाओ। और ये तय कर लीजिए, अगर मोदी जी ने अंग्रेजी कानूनों को खत्म नहीं किया, जिंदगी भर कभी नहीं खत्म होगा। और अंग्रेजी कानून अगर खत्म नहीं हुए, ना कभी मुकदमों का, जो मुकदमों पे तारीख मिलती है, उसका मूल कारण अंग्रेजी कानून है। जो बंगाल में जो बिल्कुल। कुछ हुआ है उसका मूल कारण अंग्रेजी कानून है। अंग्रेजी कानून है। कश्मीर में जो कुछ हुआ था, मूल कारण अंग्रेजी कानून है। मेवात में जो कुछ हुआ है, मूल कारण अंग्रेजी कानून है। इन्हीं अंग्रेजी कानूनों का नतीजा था कि अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे। ये अंग्रेजी हम्म। कानून ऐसे ऐसे बने हुए, इस तरीके से बने हुए। और ये अंग्रेजी कानून कितने घटिया है इसका आप एग्जाम्पल समझ लो। जी। अंग्रेजों ने यहाँ पे टॉर्चर किया, यहाँ के लोगों को मारा, गोली चलवाया, लाठी चलवाया, बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीट पीट के मरवा दिया, जलियांवाला बाग कांड किया।
किसी एक भी अंग्रेज को सजा नहीं हुई। ये सजा नहीं ऐसा हुई। उन्होंने कानून बनाया हुआ है। जी। उन्होंने कानून यहाँ पे शासन करने के लिए बनाया था, यहाँ के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं। इसलिए जब तक ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अदालतों में आपको तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, आप सब लोग 8 अगस्त को जरूर आइए दिल्ली। मैं तो इसका स्वयं भुक्तभोगी हूं कि मेरे ऊपर 66A का केस है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि इसको हम पहले स्क्रैप कर चुके हैं, फिर भी राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? तो ये वास्तविकता है कि यह जो संविधान है ये अंग्रेजी धाराओं के और उसके बाद में उसी डर्रे पे चल के जो धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, इनकी समाप्ति इनके जलाने हेतु बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं पिन कमेंट में आपको लिंक दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पर मैं अश्विनी उपाध्याय जी की जो 2-2 मिनट की वीडियोस हैं वो क्लिप्स सेंड करूंगा। आप लोग उन क्लिप्स को अपने ट्विटर हैंडल पर अपने जो सांसद हैं उनको टैग अवश्य कीजिएगा। अंग्रेजी कानूनों की पीडीएफ बहुत लोगों ने मांगी थी, मैं वहां पर दूंगा। तो नीचे पिन कमेंट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और अश्विनी जी का हम हमेशा की तरह फिर से हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहेंगे कि आपने फ्री टेम्पल की जो मुहिम है, और अधिकतर जो हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई हैं, बड़ी समस्या होती है कि हम अपने जो खून पसीने की कमाई है उसमें से जो गाढ़ी कमाई का एक अंश देकर के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि धर्म से कमाई हुई जो राशि है उसका हमने जो अर्थ है उस अर्थ का हमने दान करना चाहिए वापस धर्म के उत्थान के लिए। लेकिन वहां पर धर्म का उत्थान ना होकर के अधर्म के उत्थान के लिए वो पैसा जाता है। मंदिरों में जो पैसा जाता है उससे मजारों और मस्जिदों और मौलवियों का निर्माण होता है। आपने बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने की जो प्रयास किया है। हम सभी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि 8 अगस्त के दिन जिससे भी हो सके वो अवश्य ही जंतर मंतर पर पहुंचे, वहां पर अपना योगदान अवश्य दे। नीचे में पीडीएफ दूंगा, उसमें से चाहे 2 पेज 4 पेज जो भी हो अपने वहां से प्रिंट करा करके लाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, 8 अगस्त को याद रखें। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय वंदे हो, जय मातरम। हो, जय।